जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और सितंबर माह के लगभग ये आपकी परीक्षा होगी। आपको पहले से पता होगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी योग्यता क्या है, ट्रिपल सी जरूरी है, कौन ये फॉर्म भर सकता है, तो ये सब आपको पहले ही पता होगा। फिर भी हम मोटे मोटे तौर पर आपको बता देते हैं। ये जो पेट है ये यूपीएसएससी कमीशन निकालता है, इसका फॉर्म हर साल निकालता है। हालांकि ये 2021 के पहले जो आपका ये फॉर्म निकलता था, ये यूपीएसएससी मान लीजिए किसी भी जो ग्रेड सी की वैकेंसी होती है उसके लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम करवाता था। जैसे कि आपकी परीक्षा लेखपाल है, लेखपाल वीडियो वगैरह आपकी जो भी वैकेंसी है यूपीएसएससी सीधे निकालता था। लेकिन 2021 से ये कमीशन ने पैट का एक सामान्य क्वालिफाइंग टेस्ट कर दिया है, क्वालिफाइंग टेस्ट कर दिया है। देखिए ये पैट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये पैट हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि आपको पता है कि जब तक आप पैट का एग्ज़ाम नहीं निकालोगे, आप इसके यूपीएससी के थ्रू जो भी अगले एक साल तक वैकेंसी आएगी आप उसमें आवेदन नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि 2021 में यूपीएसएससी ने लेखपाल की वैकेंसी निकाली, लेखपाल के जो पद निकाले हैं उसमें वही बच्चे आवेदन कर सकते थे जिसके 60 से 65 के बीच नंबर आए हैं। जिन बच्चों के 60 से 65 के बीच नंबर नहीं आए हैं उन्होंने आवेदन नहीं किया। तो आप इससे इसका महत्व तो समझ सकते हैं कि पैट का कितना महत्व बढ़ जाता। अगर आप पैट क्वालिफाई नहीं किए, पैट आपने नहीं निकाला, तो आप किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि 2022 का जो पैट होना है उसके थ्रू जो सबसे लोकप्रिय वैकेंसी है वो वीडियो की वैकेंसी आएगी और हो सकता है शायद क्लर्क की वगैरह की ये वैकेंसी है, ये सब पैट के थ्रू आए। लेकिन इससे पहले आपको पैट का एग्ज़ाम देना है। आपने देखा होगा कि जो वीडियो की वैकेंसी आएगी उसके लगभग 2000 पद के लगभग आएंगे, 2000 से 3000 के लगभग। लेकिन इसके लिए मान लीजिए अभी आप यूपी एसएससी ने जो लेखपाल का फॉर्म निकाला था उसमें 60-65 कट ऑफ गई। क्यों? क्योंकि इसमें पद बहुत ही ज़्यादा थे, 8000 पद थे, इसलिए इसकी कट ऑफ कम गई। अब इसमें 2000 से 3000 पद हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। मित्रों, अगर इसकी कट ऑफ आप मान लीजिए मिनिमम जो मुझे लगती है वो 75 से 80 नंबर के बीच में जाएगी। अगर मान लीजिए इसके अलावा किसी के 500 पद आते हैं तो उसकी 85 भी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको 85 प्लस नंबर लाने जरूरी हैं, जिससे आप यूपीएसएससी के थ्रू अगले साल जो भी वैकेंसी आए वो आप आसानी से उसमें आवेदन कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसएससी का सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, इसकी जो योग्यता है, कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, इसमें ट्रिपल सी जरूरी है या नहीं, ये सामान्य क्वेश्चन जो रहते हैं, ये जो बच्चे नए आए हैं जिन्हें अभी यूपीएसएससी पेट का फॉर्म भर दिया है परंतु उन्हें ना सिलेबस के बारे में पता है, ना ये पता है कि क्या योग्यता है, ना ही उन्हें ये पता है कि इसमें ट्रिपल सी लगती है। बहुत से बच्चों को ये भ्रम होता है कि ट्रिपल सी किस चीज़ में आयोग मांगता है, किस चीज़ में नहीं मांगता। तो ये सब आपके हम डाउट क्लियर करेंगे। तो आपको सिलेबस बताएंगे इसका क्या सिलेबस है, और सिलेबस के अलावा जो सबसे मुख्य रहेगा क्या इसकी योग्यता है। इसके अलावा जो मुख्य होगा कि ट्रिपल सी इसमें मान्य है या नहीं है, और इसके थ्रू आगे कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है अगले साल। तो आप देखिए इसका जो सिलेबस है, जो सिलेबस है वो आप देखिए। इसमें पूरा
पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका, इसमें पहला है जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री। पहला सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री रहेगा। हिस्ट्री है 2 भागों में डिवाइड रहेगा। पहला एंशिएंट प्लस मिडेवल, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत प्लस मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और ये आपका हिस्ट्री है, ये आपकी 10 नंबर की आएगी। इसमें 5 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन आएगा, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। और जो आपका अगला पोर्शन रहेगा ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसे हिंदी में लिखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 5 नंबर का आपका ये आएगा। ये हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री से बोलते हैं। इसमें आपको पता है कांग्रेस की स्थापना 1885 में सर ईओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। तो 1947 तक जितना भी कुछ आया है, जितने भी आंदोलन हुए हैं, सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे, आप इसमें पढ़ोगे। तो जैसा कि पेट का एग्ज़ाम है, ये आपका 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और समय रहेगा 2 आवर्स। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें आपके 1/4 नंबर कटेंगे। मान लीजिए कोई आपका 1 नंबर का प्रश्न है, आपने वो गलत कर दिया, तो आपका ये तो गलत होगा ही, साथ में आपका इसका 1/4, 1 नंबर का 1/4 नंबर आपके एक्स्ट्रा कट जाएंगे। तो उसके बाद आपका दूसरा है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भूगोल, ये भूगोल है, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें आप पढ़ोगे, एक्चुअली में आपको केवल भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल, ये 5 नंबर का आएगा। इसमें आप पढ़ोगे भारत के पठार, मरुस्थल, मिट्टी, मिट्टी पढ़ोगे, महासागर, महासागर, नदियाँ वगैरह वगैरह, आप इसमें सब कुछ पढ़ोगे। जैसे कि आप इसमें ऐसे पड़ोसी देश के बारे में, किस देश की, कौन से देश की सीमा भारत से लगती है, ये सब आप इसमें पढ़ोगे, आपका 5 नंबर का आएगा। जो आपका अगला टॉपिक रहेगा, अगला सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था भी आपकी 5 नंबर की आएगी। इसके बाद जो आपका अगला रहेगा, जो आपका अगला रहेगा वो रहेगा पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। पॉलिटी में आपको केवल भारत का संविधान पढ़ना है, आप साथ में नोट भी करके चलिए, भारत का संविधान पढ़ना है। भारत के संविधान में आप जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति के बारे में कुछ पूछ लिया, या फिर प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया, आपसे कोई आर्टिकल पूछ लिया, कोई भी आर्टिकल पूछ लिया। इसके अलावा आपसे मान लीजिए कोई संशोधन पूछ लिया, या फिर मान लीजिए आपसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया, या फिर आपसे जुडिशरी के बारे में पूछ लिया, न्यायपालिका से कहते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका के बारे में आपसे पूछ लिया, ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ह्यूमन फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व, मानवाधिकार, ये सब आपसे पॉलिटी में पूछ सकता है। इसके बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट आता है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस, आपको पता है जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला केमिस्ट्री, ये भी आपकी पॉलिटी है जो 5 नंबर की आएगी। केमिस्ट्री रहता है,
दूसरा जो रहता है वो फिजिक्स रहता है, और तीसरा आपका बायो रहता है। ये भी आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो आपका अन्य टॉपिक आएगा, अंश वो आएगा, आप देखिए आपसे मैथ पूछी जाएगी। मैथ आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी लगभग, और इसमें मैथ में केवल आपसे अर्थमेटिक पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप सोचते हो आपसे एडवांस मैथ पूछा जाए तो उनमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। अर्थमेटिक में भी 2-4 टॉपिक हैं, जैसे कि देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है, CISI है, और इसके अलावा परसेंटेज है। ये 4-5 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और शायद उसी से जो आपके पिछले वर्ष हुआ था उसी से आए थे, शायद इस वर्ष भी उसी से आएंगे। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनिंग। आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी 5 नंबर की। इसके अलावा जो आपका अगला है वो है हिंदी में आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपको पता है विलोम शब्द, पर्यायवाची, और इसके अलावा मुहावरे, संधि, प्रत्यय, ये सब उपसर्ग, ये सब आपसे पूछा जाएगा। जो अगला मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है वो आपसे, ये आपने देखा होगा ग्राफ वाले क्वेश्चन, आपने पिछले साल का अगर पेपर देखा होगा तो ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 15 नंबर के पूछे जाते हैं, 3 ग्राफ आते हैं, कभी 2 ग्राफ या 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका रहेगा अपठित गद्यांश आपसे 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब जो प्रेजेंट में हमारे देश में चल रहा है वो आपसे पूछा जाएगा। ये 10 नंबर का हुआ लगभग। और जो रहेगा वो रहेगा स्टैटिक जीके। ये भी आपसे 5 से 10 नंबर की पूछ ली जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस। इसके अलावा आपके 1-2 डाउट और होंगे, ऐसे कि ट्रिपल सी। तो दोस्तों इसमें ट्रिपल सी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रिपल सी करने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। पैट में आयोग ट्रिपल सी नहीं मांगता है। लेकिन ट्रिपल सी करना, यदि आपने अभी तक ट्रिपल सी नहीं की है तो आप ट्रिपल सी कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए आपने पैट पास कर लिया, अच्छे नंबर से कर लिए, आपने वीडियो का फॉर्म भरा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उसमें ट्रिपल सी मांगेगा। ट्रिपल सी उसके लिए अनिवार्य है। आपने पैट तो निकाल लिया बट आपकी ट्रिपल सी नहीं है, तो इस कंडीशन में आप ठीक है, लेकिन आप वीडियो का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि वीडियो में ट्रिपल सी 100% मांगेगा। जो पिछले साल आया था 2018 में, उसमें भी ट्रिपल सी मांगी थी, और इस साल भी ट्रिपल सी मांगेगा। तो ट्रिपल सी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप ट्रिपल सी अवश्य कर लें। इसके बाद आप पूछोगे इसकी योग्यता क्या है। योग्यता तो योग्यता है जो कोई भी हाई स्कूल 10th पास किए है वो ये फॉर्म आसानी से भर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ना ही ये पूछा कि आपके मैथ में 50% से मार्क ज़्यादा आए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, 18 वर्ष से 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि लगता है मुझे कि आप सिलेबस समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, और बहुत से ऐसे हमारे मित्र होंगे जो पहले ही से सिलेबस जानते हैं। दोस्तों पैट आपके लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है, क्योंकि पैट आपको एक अच्छे नंबर प्राप्त करोगे तो आप 1 साल के लिए जो भी यूपी कमीशन, यूपीएसएससी वैकेंसी निकालेगा उसमें आप आवेदन कर पाओगे। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया था कि
जो इसका एक मेन पार्ट है जीके, जनरल नॉलेज। इसे हम हिंदी में कहते हैं सामान्य ज्ञान। तो देखिए जीके हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है करंट अफेयर, और जो दूसरा होता है वो होता है स्टैटिक। करंट अफेयर नाम ही से आप समझ जाते हो, करंट, जो कुछ करंट में चल रहा हो उसके बारे में आप करंट अफेयर में अध्ययन करेंगे, जो आपका पैट एग्जाम में 10 नंबर का आएगा, आना ही ऐसे 10 नंबर का। ऐसी स्टैटिक जी के 10 नंबर का ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके। ये आप हम सबसे पहले आपको ये कवर कराएंगे, जी के जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन, स्टैटिक, इसमें स्टैटिक जी के वाला पार्ट आपको कवर कराएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जी के होता है, इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी अध्ययन करते हो, जो कभी भी चेंज नहीं होता हो, जो भी आपने पास्ट में अध्ययन किया है, ये स्टैटिक जीके के अंदर आता है। और करंट के अंदर जो अभी चल रहा है वो आता है करंट के अंदर। जैसे कि मान लीजिए स्टैटिक जीके है, इसमें आपका जो सिलेबस है वो हम आपको बताएंगे, इसका क्या सिलेबस है और इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, ये सब मैं आपको जानकारी दूंगा अगले वीडियो में। इसके अलावा आपको मैं करंट भी पढ़ाऊंगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने स्टैटिक जीके पढ़ ली तो आपके अगर 10 क्वेश्चन आए हों तो आप 9 से 10 पूरे क्वेश्चन करोगे, वो भी सही। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% आप पूरे क्वेश्चन करोगे स्टैटिक जीके के अंदर। जैसे कि आपने देखा हो, आपने बहुत ही ज़्यादा किसी भी, आपने अगर कभी एग्ज़ाम दिया हो या आपने देखा हो, जो स्टैटिक जीके में प्रमुख रहता है वो यातायात। आपने यातायात के बारे में सुना होगा, क्वेश्चन पूछे हो, जो प्रमुख दर्रे हैं, दर्रों के बारे में आपने क्वेश्चन देखे होंगे आपने। इसके अलावा अवार्ड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके स्टैटिक जीके के अंदर। ये कुछ मैं बता रहा हूँ जो आप पढ़ोगे, उसमें से ये कुछ है टॉपिक। ऐसे अवार्ड है, खेल है, ऐसे खेल आपने देखा हो, अपना राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, जैसे कि आपने देखा ओलंपिक होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, एशियन गेम होते हैं, ये सब आप पढ़ोगे। अवार्ड है, अवार्ड ऐसे साहित्य के क्षेत्र में मिलते हैं, ये सब आप इसमें कवर करोगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप राजधानी, मुद्रा, किस देश की कौन सी राजधानी है, किस देश की क्या मुद्रा है, ये सब आप देखोगे। इसके अलावा आप सबसे बड़ा, सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा, आपसे पूछ लेते हैं कि मान लीजिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, या मान लीजिए आपसे पूछ लिया सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, सबसे लंबा टनल कौन सा है। ये सब क्वेश्चन है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा होगा, अगर आपने CGL का पेपर दिया होगा या CHSL का दिया होगा, जो अभी आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से। जैसे कि इसमें आप देखते हो नृत्य, नृत्य भी 2 प्रकार के होते हैं, फोक डांस और अपना ये क्या बोलते हैं क्लासिक, जो क्लासिक डांस होता है, ये सब डांस पूछते हैं। इसके अलावा आप देखोगे विश्व विरासत,
जो विश्व विरासत के स्थल हैं, जो विश्व विरासत के स्थल हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके अलावा आप देखते हो जैव विविधता, जो आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जैव विविधता। जैव विविधता में आप ऐसे आपने देखे होंगे बहुत ही बार क्वेश्चन आते हैं नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है, नेशनल पार्क कौन सा कहाँ है, ये सब आप इसमें जानकारी इसकी आप लोगे। और इसके बाद जनजाति, कौन सी जनजाति भारत में है, जैसे आप देखते हो कि हाल में ही जो हमारे अभी राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार हैं बीजेपी से, एनडीए से, वो किस जनजाति से आती हैं, जो उनकी जनजाति है, ये सब आप इसके बारे में पढ़ोगे। इसके बाद बांध के बारे में आप स्ट्रेटेजी के में पढ़ोगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा जब मैं आपकी स्ट्रेटेजी के स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस ये सब आपको मैं बनवा दूँगा, जिससे आप अपनी तैयारी एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर सको। और दोस्तों ये केवल आपके पैट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पैट के लिए के अलावा ये आपका एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट के जो कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे लेखपाल है और जी, ये सब स्टेट के आते हैं, कोई भी स्टेट हो। इसके अलावा कोई भी, जैसे आप देखते हो यूपी में अभी कांस्टेबल का आने वाला है, यूपी कांस्टेबल पुलिस का जो कोई भी हो पेपर हो। इसके अलावा यहाँ तक कि यूपी पीसीएस में जो उसके क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक हम कवर करेंगे, बिल्कुल लो लेवल से। तो दोस्तों आप स्टैटिक जीके अगले वीडियो में आप देखेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, ये आपको हमने मोटा मोटा बता दिया है। इसके अलावा करंट अफेयर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका ये कवर करवाने के बाद हम करंट अफेयर भी आपको पढ़ाएंगे। जब ये दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद ही आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करवाएंगे। और मैं दोस्तों आपसे 100% ही कह सकता हूँ, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आपके ज़्यादा नहीं तो 80+ नंबर, अगर आप ईमानदारी से थोड़ा भी पढ़ोगे तो आपके 80+ नंबर आसानी से आएंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। अगर आप थोड़ा भी ईमानदार हो, पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो, तो 80+ नंबर आपके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले क्लास में मिलते हैं। स्टैटिक जीके का जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा दर्रे पासेस, ये आपका हम स्टार्ट कराएंगे, जैसे कि नाथुला दर्रा है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट जो भी दर्रे हैं वो सब आप दर्रे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत ही अच्छे से विथ मैप पढ़ाऊंगा, विथ मैप बना के आपको मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको अभी मैं बता देता हूँ कि दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि दर्रे क्या होते हैं। देखिए ये मान लीजिए कोई पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये मान लीजिए कोई घाटी है, ये कोई घाटी है, और इसके बीच में ये आपकी घाटी है, वैली से इंग्लिश में वैली बोलते हैं। ये आपका कोई भी दर्रा है, ठीक है, आपका दर्रा है। तो दर्रा क्या होता है? जो पर्वतों के बीच में प्राकृतिक मार्ग होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। दो पर्वतों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। ऐसे कि ये मान ली घाटी है, तो दर्रा का क्या कार्य होता है? दर्रा का मुख्य कार्य होता है दो घाटियों को मिलाने के लिए। आप मान लीजिए ऐसे घाटी है, दो घाटी हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो एक स्थान से उन्हें दूसरे स्थान तक ट्रेड करने, यातायात के लिए मान लीजिए, या फिर किसी अन्य कारण से जाना है तो इस दर्रे का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका
दर्रा की जो सामान्य डेफिनेशन है ये बताया। अगले वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से दर्रे का आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।